Hello students, welcome back. We are going to continue our topic distribution work, and today we are going to discuss about online canal design of non-alluvial soil. So let's start with the topic. Here you can see the non-alluvial soil are stable and nearly impervious. ऑलरेडी आपको पता ही है, हमने फिगर थ्रू समझा हुआ है इसको एल्यूवियल सॉइल और नॉन एल्यूवियल सॉइल के बारे में। नॉन एल्यूवियल सॉइल होती है उसमें बहुत लेटरल्स नहीं होते, जबकि एल्यूवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा लेटरल्स बन जाते हैं ड्यू टू द सॉफ्टनेस ऑफ सॉइल। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई उन्होंने कि वो ज़्यादा स्टेबल होती है नॉन एल्यूवियल सॉइल एज कम्पेयर टू एल्यूवियल सॉइल के मुकाबले, एंड इम्परवियस भी रहेगी। For the design of canal in this type of soil, the coefficient of rugosity plays an important role. So coefficient of rugosity जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं उसको। अर्थ हो गया, कंक्रीट हो गया, बेड मटेरियल हो गया, हर एक की वैल्यू अलग अलग रहती है स्मॉल एन की, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी। बट द अदर फैक्टर लाइक सिल्ट फैक्टर हैज़ नो रोल। सिल्ट फैक्टर का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, बिकॉज नॉन एल्यूवियल कैनाल है। हियर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब काफ़ी बार वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी इसके कारण। तो वो भी हमने देखा था कब हमारा जो वेलोसिटी और वो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होती है, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो उसमें। सो द मीन वेलोसिटी गिवन बाय चेजिस एक्सप्रेशन और मैनिंग एक्सप्रेशन इज कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ कैनाल इन दिस सॉइल। तो वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत सेम हो रही है, या और उसका जो डिफरेंस है बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो हम वेलोसिटी को, मीन वेलोसिटी कोई भी ले सकते हैं। मतलब चेसिस एक्सप्रेशन से भी ले सकते हैं और मैनिस एक्सप्रेशन से भी ले सकते हैं। चेसिस मतलब C√RS था वो, और इसके अंदर मैनिस के अंदर क्या था, R/2/3 S/1/2, वो वाला इक्वेशन। नाउ the following formula are adopted for the design. कुछ जो हमारे फॉर्मूलाज होंगे इसकी डिज़ाइन के लिए ध्यान में रखने लायक, वो हम देखते हैं अब। अब देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मीन वेलोसिटी बाय चेजिस फार्मूला टू डिजाइन द ऑनलाइन कैनाल फॉर नॉन एल्यूवियल सॉइल। सो चेजी का इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है वेलोसिटी मेजर के लिए, मीन वेलोसिटी मेजर के लिए V इज इक्वल टू C√RS, जहाँ पे V क्या है हमारा मीन वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में होगी। C ऑब्वियसली चेजिस कांस्टेंट है। R इज इक्वल टू हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो हम एरिया ओवर पेरीमीटिक वेटेड पेरीमीटर से फाइंड करते। R का इक्वेशन एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर A/P, उससे हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फाइंड करते जो मीटर में होगा। S क्या है हमारा बेड स्लोप ऑफ कैनाल एज 1/n, हमें 1/n दिया ही होता है ऑलरेडी कैनाल स्लोप के अंदर। अगेन द चेजिस कांस्टेंट C कैन बी कैलकुलेटेड बाय, जो हमारा ये C है चेजिस कांस्टेंट, उसे हम दो फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। हमें आगे उससे डिस्कस हुआ था, एक तो बेजिंस फार्मूला है और दूसरा हमारा कटर्स फार्मूला है। ठीक, तो बेजिंस फार्मूला है, उसके अंदर उसका इक्वेशन रहेगा C इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई 1 प्लस K/√R। काफ़ी ध्यान में रखिए ये सब इक्वेशंस, मैं उसको अंडर बॉक्स बना देते हैं उसका। ये सी दूसरा कटर्स का फॉर्मूला है, इसको भी हम बॉक्स बना देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कारण। तो यहाँ पे K और R दो वेरिएबल है। R तो हमें पता ही है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ A/P, और K क्या है हमारा बेसिस कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स वो दे देंगे हमें। नाउ दूसरी मेथड है हमारी, कटर्स फॉर्मूला से भी हम उसे मेजर कर सकते हैं।
कैसे करेंगे, उसका इक्वेशन रहेगा C इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1/n प्लस इंटू ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई S डिवाइड बाई होल इन डिनोमिनेटर 1 प्लस इंटू ब्रैकेट सेम ये वाली चीज़ रखनी 23 प्लस 0.00155 बाई S इंटू स्मॉल n अपॉन अंडर रूट R। आपको इक्वेशन देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ज़्यादातर टर्म सेम ही आ रही है। देखो 1/n प्लस ये जो पूरी टर्म है 23 प्लस 0.00155 अपर S, वही की वही सेम डिनोमिनेटर में 1 प्लस करके लिखनी है। यहाँ पे 1/n लिखा था, यहाँ पे n हमें मल्टीप्लिकेशन में लेना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट R कर देना है। तो ऊपर और नीचे ज़्यादातर सेम ही वैल्यूज़ है, तो आपको याद रह जाएगा ये 4-5 बार लिखने पे। जहाँ पे हमारा इक्वेशन के अंदर हमें n दिख रहा है, s दिख रहा है, r दिख रहा है, ठीक, वो क्या है, n हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी, हमने आगे ही बात की और कंक्रीट वगैरह के लिए उसकी वैल्यू दी होगी। s क्या है हमारा बेड स्लोप 1 इन n में 1/n में 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल। r इज इक्वल टू हमारी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसका इक्वेशन एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर, राइट, उससे हम फाइंड कर देंगे। जनरली हम लोग जब ऑनलाइन कैनल की डिज़ाइन करते हैं, हम लोग कटरल्स फार्मूला यूज़ करते हैं, उससे हमें ज़्यादा बेटर वैल्यू मिलती है, सी की मतलब सटीक वैल्यू मिलेगी, इसके कारण हम कटर्स फार्मूला लेते हैं। दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं अब। यहाँ पे देखिए मीन वेलोसिटी बाय मैनिंग्स फार्मूला, हमने दो मेथड थी, चेजिस और दूसरी थी मैनिंग्स, राइट। अब मैनिंग्स फार्मूला से मुझे फाइंड करना हो तो v का इक्वेशन क्या है, मीन वेलोसिटी का 1/n r/2/3 s/1/2, मैं शायद उल्टा बोला था, आगे r 1/n s/1/2 r/2/3, सो दोनों सेम ही है, ओके, मल्टीप्लिकेशन में ही है वो। और दूसरा है डिस्चार्ज बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, डिस्चार्ज मेजर करना है, तो ऑब्वियसली सबको पता है डिस्चार्ज का इक्वेशन, तो q इज इक्वल टू a इंटू वी। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए बोलेंगे पता है, इस इक्वेशन से ये लोग हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोलेंगे कि व्हाट इज द एरिया, सो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगा इसके ऊपर से q बाई वी, डिस्चार्ज ओवर वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे आपको दिया है q a और v की क्या है वो, q मतलब हमारा डिस्चार्ज जो क्यूमेक में दिया होगा, a हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर, एंड v अपनी मीन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे उन्होंने कुछ हमने नोट डाउन किया हुआ है कि इफ वैल्यू ऑफ k इज नॉट गिवन देन इट मे बी एज्यूम्ड एज फॉलो, जो हमने आगे कटलर से उसमें देखा k की वैल्यू जो कांस्टेंट है, राइट। ऑनलाइन कैनल की बात करेंगे तो k की वैल्यू 1.3 से लेके 1.75 तक हम ले सकते हैं, 1.75 तक ले सकते हैं, ऑनलाइन कैनाल है। अभी हम ऑनलाइन कैनाल के डिज़ाइन की बात करें तो हम यही लेंगे, राइट, 1.30 टू 1.75, ये वाली टर्म। और लाइन कैनाल होगी तो k की वैल्यू हम लेंगे 0.45 से लेके 0.85, अभी तो हमें यही देखना है 1.3 टू 1.75। साथ साथ में ये दो फॉर्मूला जो हमारे मोस्ट IMP है, P इज इक्वल टू 1/n r/2/3 और डिस्चार्ज का Q इज इक्वल टू AV, ठीक है, इसके ऊपर से मैं इक्वेशन बना दूंगा एरिया का Q बाई वी। देन दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने के लिए, इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट गिवन देन इट मे बी एज्यूम्ड एज फॉलोज, राइट। तो कैपिटल N की वैल्यू ना दी हो तो ऑनलाइन कैनल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 0.025 और लाइन कैनल होगी तो n की वैल्यू हम लेंगे 0.333। ये एज्यूम करने के लिए दिया होगा आपको, एग्जाम में भी आपको बोलेंगे कि जो वैल्यूज आपको नहीं दी वो एज्यूम कर लो, तो कैसे करेंगे हम, ऑनलाइन कैनल होगी तो 1.3 से 1.75 के बिलो में 1.5 भी ले सकता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू वो मैं डिसाइड करूंगा उसमें मैं कितना ले रहा हूँ k, ओके। नाउ ये सब इक्वेशन का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अभी प्रॉब्लम की ओर आ जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा है
डिज़ाइन एन इरिगेशन कैनाल विद द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे डिस्चार्ज दिया है, परमिसेबल मीन वेलोसिटी, बेड स्लोप, साइड स्लोप, चेसिस कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कैनाल 24 क्यूमेक, तो हमें मिल गया आपका यहाँ पे क्यू, राइट। कितना मिला, 24। परमिसिबल मीन वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 0.80 मीटर पर सेकंड, वी हमारा। ठीक है, बेड स्लोप 1/5000, साइड स्लोप 1:1, मतलब 1 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल। चेसिस कांस्टेंट क्या है हमारा, c इज इक्वल टू 44। देखो यहाँ पे दिया हुआ है c इज इक्वल टू 44 डायरेक्टली, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वरना हमें फाइंड करना पड़ा कटलर्स को या फिर बेसिस फॉर्मूला से इक्वेशन पुट करके, राइट। यहाँ पे साइड स्लोप 1:n वाले में n की वैल्यू भी यहाँ पे हमें 1 ही मिलेगी, राइट। सो वी नो एरिया का इक्वेशन, आगे मैंने बताया आपको कि q इज इक्वल टू वी ए है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू एरिया, तो उसके ऊपर से मैं एरिया का इक्वेशन बना दूंगा। क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज ओवर वेलोसिटी, राइट। तो q बाई v, q कितना है हमारा यहाँ पे 24 क्यूमेक, राइट, और v कितना है, परमिसिबल मीन वेलोसिटी 0.80 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 24 डिवाइड बाई 0.80, जो हमें मिल जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं कैनाल की, ऑब्वियसली मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कैनाल, ट्रेपेजोइडल सेक्शन, राइट। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया का इक्वेशन हमें पता ही है, ऑलरेडी हमने आगे भी देखा है, बी डी प्लस एन डी स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो n यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा d, एरिया क्या मिला हमें 30, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 30 इज इक्वल टू बी प्लस डी ओवर डी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, या फिर बी डी प्लस एन डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन मेरा एक बन गया एरिया का। कौन सा, ये वाला, राइट, 30 इज इक्वल टू बी प्लस डी इंटू डी। अब हम बात करते हैं वेटेड पेरीमीटर की, P यहाँ पे आपने देखा है b प्लस 2 इंटू 8 टू 8 डी। तो हम जब भी कोई क्रॉस सेक्शन कैनाल बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरा d होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मेरा b होगा, सॉरी ये डेप्थ होगी यहाँ तक, ये ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी जो डेप्थ होगी d, और मुझे क्या फाइंड करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। साइड स्लोप ऑलरेडी हमें दिया हुआ है इस जगह पे, बार बार हिल रहा है, तो साइड स्लोप यहाँ से यहाँ पे मैं बता दूँ 1 जेम 1 है, 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो इतना तो है ही b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस साइड और इस साइड की दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो b प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा 2, अब अंडर रूट करना पड़ेगा पेरीमीटर में, ठीक है, अंडर रूट ये वाली टर्म, ये जितना होगा वो, मतलब एन डी होगा ये, ठीक है, एन डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ये जो यहाँ से यहाँ की डेप्थ होगी वो, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को वेटेड पेरीमीटर मिल जाएगा पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लो a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा a b c d, क्लियर। उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, p इज इक्वल टू बी प्लस b और d हमें पता नहीं है, राइट, हमारे पास b और d की वैल्यू है ही नहीं, वो हमें मेजर फाइंड करनी है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट वही रहने दूंगा b प्लस, बाकी का हमें मिल गया 2 इंटू अंडर रूट, जो भी वैल्यू हमें मिली थी वो 2 इंटू 8 टू 8 डी, क्लियर। डायरेक्ट मैं p यहाँ से ले लूंगा, p इज इक्वल टू बी प्लस 2.828 डी। नाउ हाइड्रोलिक मेन डेप्थ मतलब कैपिटल R, उसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, एरिया ओवर पेरीमीटर। एरिया मुझे क्या मिला यहाँ पे
30 मिला हुआ है एरिया, राइट, ये रहा। तो 30 डिवाइड बाय पेरीमीटर क्या आया मेरा b प्लस 2.828d, तो 30 डिवाइड बाई b प्लस 2.828d मैं रख दूंगा यहाँ पे, मेरे को r मिल जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास चेजिस फॉर्मूला है मीन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, मैं चेजिस यूज़ करूँ या फिर मैनिंग्स यूज़ करूँ, मेरे पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेजिस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या इक्वेशन है उसका, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और एस बेड ऑफ स्लोप, राइट। क्या होगा यहाँ पे, बेड स्लोप क्या दिया है हमें, एस 1:5000, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइड बाई 5000, तो आपको कुछ 0.0002 मिलेगा आंसर 1/5000 करने पे बेड स्लोप को। ठीक है, तो एस यहाँ से मिला हमें 0.0002 1 डिवाइड बाई 5000 करने पे। आर हमारे पास आर रखेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, सी इज इक्वल टू 44, तो डायरेक्टली मुझे वेलोसिटी पता है 0.80 दिया है यहाँ पे, राइट, तो मुझे उसके ऊपर से आर मिल जाएगा। ये इस फॉर्मूला को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आर की वैल्यू मुझे मिली 1.65 m। अब तो सिंपल हो गई, आर की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ पे सिंपल आर की वैल्यू रख दूंगा, है ना, तो मुझे बी और डी दोनों मिल जाएंगे। सिंपल है, सॉल्व करने पे मुझे डी कितना मिलेगा 2.09 और बी कितना मिलेगा 12.27 m। ओके, अब फाइंड करो, मैथ्स थोड़ा क्लियर कर देना, थोड़े बहुत जो ट्रेपेजोइडल सेक्शंस के एरिया फाइंड करने का इक्वेशन है, पेरीमीटर फाइंड करने का इक्वेशन है, और बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो आगे हमने पढ़ा है, फिर ये चेजिस फार्मूला और मीनिंग फार्मूला, ये सब इक्वेशंस 5-5-6 बार लिख के याद कर दो, तो आपको ये पूरा प्रॉब्लम है बहुत सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, राइट। फिर से एक बार आप इसको क्या कहते हैं बैठ के सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक। बस तो आज हम इतना ही करते, क्योंकि क्या है इक्वेशन ज़्यादा है इसके अंदर, और तो बस आज यहाँ पे कंप्लीट करते अपना लेक्चर, मिलते नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, ऑनलाइन कैनाल डिज़ाइन फॉर एल्यूवियल सॉइल, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।